नमस्कार। आजकल एक प्रश्न काफी अ, आता है ज्योतिषियों के पास कि और वो खास करके युवा वर्ग से आता है। आज का युवा वर्ग, काफी सारा युवा वर्ग राजनीति में जाना चाहता है, राजनीति में अपना करियर बनाने का इच्छुक है। वो प्रश्न करता है, वो जानना चाहता है अपनी कुंडली के माध्यम से कि मेरा भविष्य क्या राजनीति में उज्जवल है, क्या मैं राजनीति में सफल हो सकता हूँ, क्या मेरा कैरियर राजनीति में बन सकता है। ये युवा जो होते हैं, जो राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ये निस्संदेह बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। महत्वाकांक्षी से तात्पर्य ये है कि निश्चित रूप से नाम, यश, शोहरत, इज्जत, रुतबा, पैसा, लग्जरी लाइफ, पावर, सब कुछ, ये एक कंप्लीट पैकेज है। ये सब कुछ पाना चाहते हैं अपने जीवन में। और ये सब कुछ, ये कंप्लीट पैकेज सिर्फ और सिर्फ राजनीति में जाने से ही मिल सकता है। राजनीति के अलावा किसी भी फील्ड में जाने से ये कंप्लीट पैकेज नहीं मिलेगा किसी भी व्यक्ति को। राजनीति में जाने के ये फायदे हैं कि मानव जीवन में जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिस भी रूप की हुई, वो चाहे शक्ति का हो, धन का हो, सम्मान का हो, यश का हो, लोकप्रियता का हो, सब चीज, लग्जरी लाइफ हो, वैभवता, ऐश्वर्यता, सब चीज राजनीति में संभव है अगर सफल व्यक्ति है, सफल राजनेता है तो। आप देख ही रहे हैं कि राजनेताओं की जिंदगी किस तरह से होती है। एक सामान्य छोटा मोटा राजनेता जो होता है, वो कितना पावरफुल होता है। हमारे आसपास आप देख ही रहे हैं, अपने आसपास आप देख ही रहे हैं। मैं आज एक कुंडली लाया हूँ पॉलिटिशियन की, जो सफल पॉलिटिशियन हैं। वो विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। राजनीति में जाने के लिए जो मुख्य चीजें हैं, कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं कुंडली में देखने के लिए, वो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि राजनीति के लिए सबसे पहले हमें शनि को देखना चाहिए। लग्न लग्नेश को तो हमें हमेशा देखना है। किसी भी प्रश्न के जवाब के लिए सबसे पहले लग्न लग्नेश को तो हमें देखना ही देखना। विशेषकर राजनीति की बात हो तो शनि को सबसे पहले। शनि क्योंकि मास के कारक हैं, वो जनता के मनोविज्ञान को समझने के लिए बहुत मुख्य कारक ग्रह है। इसके बाद चंद्रमा को देखना जरूरी है। चंद्रमा को क्यों? क्योंकि वो चतुर्थ भाव का कारक होता है और चतुर्थ भाव का काल पुरुष का स्वामी होता है। राजनीति के लिए कुंडली में हम चतुर्थ भाव को देखते हैं। चतुर्थ भाव को क्यों देखते हैं? क्योंकि चतुर्थ भाव जनता के लिए बताया गया है। जनता जनार्दन के लिए चतुर्थ भाव होता है और चतुर्थ भाव से राजनीति की बात होती है। चतुर्थ से चतुर्थ सप्तम को भी देखा जाता है, दशम भाव कर्म का तो है ही। तो इसलिए चंद्रमा को देखा जाता है। शनि चंद्रमा के अलावा गुरु को भी देखेंगे कि गुरु चतुर्थ भाव से संबंध बना रहा हो, चतुर्थेश से संबंध बना रहा हो, शनि से संबंध बना रहा हो, चंद्रमा से संबंध बना रहा हो, लग्न लग्नेश से संबंध बना रहा हो। क्योंकि गुरु की जो ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद, वो बहुत आवश्यक है सफलता के लिए, अन्य चीजों के लिए। इसके अलावा सूर्य को भी देखेंगे। सूर्य क्या देता है हमें? नाम, यश देता है, आत्मविश्वास देता है, पद प्रतिष्ठा देता है। सूर्य को भी देखना बहुत ही आवश्यक है। इतने सारे पैकेजेस के साथ एक मंगल को भी देखना जरूरी है। मंगल बल का कारक है, मंगल कुटिलता का कारक है। मंगल जो ये कुटिलता वाली बुद्धि है ना, उसको देता है। और राजनीति क्षेत्र में इन चीजों की बहुत जरूरत होती है। इतनी सारी चीजों को देखेंगे हम कुंडली में। आइए, एक कुंडली में लाया हूं पॉलिटिशियन की। उस कुंडली के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी कुंडली में ये सारे योग बन रहे हैं, प्रभावशाली हैं।
ये सफल राजनीतिज्ञ हैं। ये कुंडली है। ये इनका पर डिटेल है। जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान। लग्न आप देख रहे हैं, तुला राशि का लग्न है। लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ। लग्न को शनि की दशम दृष्टि आ रही है, चतुर्थ भाव से। मंगल की दृष्टि आ रही है सप्तम भाव से, और गुरु की दृष्टि आ रही है पंचम भाव से। लग्न पर तीन तीन ग्रहों की दृष्टियां हैं। लग्नेश स्वयं नवम भाव में बैठा है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत ही सुंदर। नवम भाव में चंद्रमा भी बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत ही सुंदर। लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। गुरु की दृष्टि लग्न के साथ साथ लग्नेश और चंद्रमा नवम भाव पर भी आ रही है पंचम भाव से। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा सुंदर बात है इस कुंडली के लिए। ये सारी चीजें हो गई, हमने देख लिया। इस कुंडली में सबसे खराब चीज जो है वो है सूर्य और बुध का अष्टम में बैठना। ये भाग्येश होकर के बुध का अष्टम में जाना अच्छा नहीं। और सूर्य का, एक तो लग्न के कारक के रूप में, ऊपर से सूर्य पद प्रतिष्ठा का भी कारक है, उसका अष्टम में जाना इस रूप में भी अच्छा नहीं। लेकिन सूर्य कुंडली में बलवान है, पर्याप्त बल है इसके पास, काफी अच्छा बल है। इसलिए सूर्य की दशाओं में, अपनी अंतर दशाओं में, ये सूर्य जब भी आएगा ये बलपूर्वक काम करेगा। हो सकता है नाम भी मिले और अपमान भी मिले। तो राजनीति में नाम और अपमान एक दूसरे के, इनका चोली दमन का साथ होता है। तो जातक को अपमान भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लग्नेश की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, गुरु की स्थिति, ये सारी, मंगल शनि की स्थितियां, ये सारी स्थितियां बहुत अच्छी होने की वजह से इनको जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा, एक तरह से हम कह सकते हैं। अब राजनीति की बात कर लेते हैं कि राजनीति के लिए जो चीजें मैंने बताई वो क्या फुलफिल कर रहा है ये कुंडली। सबसे पहले चतुर्थ भाव को आप देख लीजिए। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि ही है। लकीली शनि ही है, और शनि वहीं बैठा हुआ, यानी चतुर्थ भाव का संबंध शनि से बन रहा है, चतुर्थेश का संबंध चतुर्थ भाव से बन रहा है। और ये दोनों दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव हमारा कर्म स्थान है। काल पुरुष का दशम राशि मकर होती है, ये भी ध्यान देने की बात है। और शनि उसी राशि में बैठे हुए हैं। ये एक बहुत तगड़ा साइन हो गया राजनीति के लिए, सपोर्टिव। उसके अलावा चंद्रमा को मैंने बताया, चंद्रमा की प्लेसमेंट आप देख ही रहे हैं। लग्नेश की प्लेसमेंट आप देख ही रहे हैं। गुरु को आप देख ही रहे हैं, पंचम में बहुत अच्छा प्लेस्ड है। लग्न, लग्नेश और चंद्रमा को देख रहे हैं। इसके अलावा मंगल को भी आप देख लीजिए। मंगल स्वराशि के सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव चतुर्थ से चतुर्थ होता है भावात भावम के सिद्धांत से, यानी कि सप्तम भाव को भी देखा जाना चाहिए। ये दशम से दशम भी होता है भावात भावम के ही सिद्धांत से। ये कर्म का भी स्थान है, चतुर्थ से चतुर्थ होने का घर का भी स्थान है, सुख का भी स्थान है, हमारे व्यवसाय का भी स्थान है, जीवन साथी का स्थान है। इन सारी चीजों को हम देखेंगे कि यहाँ मंगल अपनी राशि का बैठा मना बलवान हो गया और लग्न को देख रहा है। इस कुंडली में सबसे अधिक बलवान मंगल ही है, दूसरे नंबर पर शनि है। तो इन दोनों के बल के कारण से भी राजनीति में जाने के संकेत होते हैं, मिल रहे हैं, बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। ये सारी चीजें हो गई। अब इन सब चीजों को देखने के बाद निश्चित रूप से अगर ये कुंडली हमारे पास पहले आए और ये जातक पूछे कि मैं राजनीति में जा सकता हूँ, क्या मेरा करियर सफल रहेगा, राजनीति में सफलता मुझे मिलेगी, मेरी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, तो हम जरूर बोलेंगे कि हाँ मिलेगी। लेकिन आपको नाम भी मिलेगा, साथ में बदनामी का भी आपको आरोप झेलना पड़ेगा। कुछ कारण से आपको जीवन में बदनामी भी होगी, आप कुछ सी चीजों को लेकर के आरोपित भी होंगे जीवन में, क्योंकि सूर्य यहां पर बैठा है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, ऐन वक्त में आपको कुछ चीजें मिलनी होंगी जीवन में, पद प्रतिष्ठा मिलनी होगी, वो रुक जाया करेगी कुछ कारणों से।
ये हो गया। इसके अलावा एक बहुत ही सॉलिड सूत्र मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने अपने अनुभव में पाया है। ये आपको क्लासिकल बुक्स जो हैं, शास्त्रीय पुस्तकें हैं ज्योतिष की, उसमें शायद ना मिले, मैंने पाया नहीं है। मैंने देखा है पॉलिटिशियंस के मैक्सिमम चार्ट्स में उनकी जन्मकालीन जो दशा होती है, जन्म की, वो राहु होती है अधिकतर। राहु या शनि, ये जन्म के समय की महादशा होती है अधिकतर पॉलिटिशियंस की। आप लोग अपने जीवन में इस चीज को देखिएगा, आपको ये मिलेगा। इसके अलावा जब हमारी युवावस्था होती है, जब हम एक करियर का चयन करने जाते हैं, उस समय जो महादशा होती है वो अधिकतर लोगों की आपको शनि की मिलेगी। शनि की, गुरु की, ये ग्रहों की आपको महादशा अधिकतर पॉलिटिशियंस की मिलेगी। जब हम करियर में राजनीति का चुनाव कर रहे हो, ऐसे पॉलिटिशियंस, राहु या शनि की महादशा मिलेगी जन्म में। इस दशा में जन्म हुआ होगा, या और युवावस्था में जब हम एक करियर का चुनाव करना चाहते हैं और राजनीति की तरफ अगर हमारा झुकाव होना चाहिए या हम चाहते हैं, तो उस समय आपको अधिकतर गुरु या शनि की महादशाएं मिलेंगी। ये एक बहुत ही सॉलिड सूत्र है, आप इसको आजमाइए और मुझे विश्वास है कि आपको इसमें निश्चित रूप से 80%, 70-80% तक आपको ये कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। तो ये एक राजनीति पे कुंडली थी, कि राजनीति में अगर जाना है तो सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, किस तरह से मेरा राजनीतिक करियर रहेगा, दशाएं क्या रहेंगी। तो इनका आप देख ही रहे हैं कि दशा, इनको युवावस्था में गुरु और शनि की दशा मिली, बुध की दशा मिली। तो इनका जो करियर लाइफ रही, जो पॉलिटिकल लाइफ रही, जो जीवन रहा राजनीतिक, वो काफी अच्छा रहा। ये अपने जीवन काल में विधायक भी बने एक से अधिक बार, सांसद भी रहे अधिक बार, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। तो ये पॉलिटिक्स को जानने के लिए एक आदर्श पत्रिका थी। मेरे पास और पत्रिकाएं हैं पॉलिटिशियंस की, वो भी फिर मैं कभी ले आऊंगा बीच में आपको, आप लोगों के लिए देखने के लिए। उसमें कुछ और कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, सेम यही नहीं रहेगा, अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, लेकिन उनको भी समझना जरूरी है। लेकिन कुछ चीजें जो बेसिक चीजें हैं जो मैंने बताई, ये होनी ही चाहिए, वो उसमें भी मिलेगी निश्चित रूप से। तो ये कैसा लगा आप लोगों को, पॉलिटिक्स को जानने के लिए, समझने के लिए? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, मेरा उत्साहवर्धन होगा। कोई क्वेश्चंस वगैरह हो आपके, अपनी कुंडली पे कुछ पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, यदि आप राजनीति में इंटरेस्टेड हैं, राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो अपना जन्म पत्रिका अगर मुझे दिखाना चाहते हैं, यह प्रश्न जानना चाहते हैं कि मेरी सफलता, मैं सफल राजनीति में होऊंगा या नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना वर्ड डिटेल दीजिए, मैं आपको निश्चित रूप से जवाब दूंगा। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए विषय के साथ, एक अलग कुंडली के साथ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।